हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता रानी। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कुछ कलात्मक पहलू। चैप्टर 8 इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। चैप्टर 8 इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। चैप्टर 8 इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। ईसा की 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया, जो यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। भारत में भी इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ साथ आया, जो यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया, जो यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण बनाने के काम शुरू कर दिया था, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण बनाने का काम शुरू कर दिया था, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण बनाने का कार्य शुरू कर दिया था, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों के शासन स्थापित हो जाने के बाद शुरू हुई, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियां प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे सहतीरों, टोडों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट और तोरण आदि का निर्माण। उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियां प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे सहतीरों, टोडों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण। उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियां प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे सहतीरों, टोडों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट और तोरण आदि का निर्माण। चापें उस सहतीरों, टोडों, अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, चाप, मेहराब, डाट, तोरण चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं होती थी। चापें लकड़ी की और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने और उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी। चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने और उठाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं होती थी। चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने और उठाने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं होती थी। किंतु अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों अब्लिक मेहराबों की जरूरत पड़ी। ऐसे मेहराबों को डाट पत्थर से चापबंद के माध्यम से बनाया जाता था। किंतु अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों अब्लिक मेहराबों की जरूरत पड़ी। ऐसे मेहराबों को डाट पत्थर से चापबंद के माध्यम से बनाया जाता था। किंतु अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों अब्लिक मेहराबों की जरूरत पड़ी। ऐसे मेहराबों को डाट पत्थर से चापबंद के माध्यम से बनाया जाता था। लटकती हुई बगली डाट पर बने गुंबद के अनेक खंभे न होने के कारण जगह ज्यादा हो गई। लटकती हुई बागली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह ज्यादा हो गई। लटकती हुई बागली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह ज्यादा हो गई। इन देशांतरों और विजयों पर एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों साथ अपना लिया। इन देशांतरों और विजयों पर ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया। इन देशांतरों और विजयों का एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृतियों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया। उन्होंने इन तकनीकों को देखा, परखा, कुछ को स्वीकार, कुछ को अस्वीकार किया और कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। उन्होंने इन तकनीकों को देखा, परखा, कुछ को स्वीकार, कुछ को अस्वीकार किया और कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। उन्होंने इन तकनीकों को देखा, परखा, कुछ को स्वीकार, कुछ को अस्वीकार किया और कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जा का मिश्रण तैयार हो गया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और साज सज्जाओं का मिश्रण तैयार हो गया।
इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सेनिक, इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जाता है। इन मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सेनिक, इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जाता है। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सेनिक, इंडो अरबिक वास्तुकला कहा जाता है। हिंदू यह मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूपों में सर्वत्र व्याप्त है, जबकि मुस्लिम धर्मावलंबी यह सोचते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर है। हिंदू यह मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूपों में सर्वत्र व्याप्त है, जबकि मुस्लिम धर्मानुयायी यह सोचते हैं कि अल्लाह एक और मोहम्मद उनके पैगंबर है। हिंदू यह मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूपों में सर्वव्याप्त है, जबकि मुस्लिम धर्मानुयायी यह सोचते हैं कि अल्लाह एक और मोहम्मद उनके पैगंबर है। अतः हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सराहते हैं। मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी तरह सतह पर प्रकृति बनाना मना है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर अरबस्क यानी बेल बूटे का काम, ज्यामितीय प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। अतः हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सराहते हैं। मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रकृति बनाना मना है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर अरबस्क यानी बेल बूटे का काम, ज्यामितीय प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। अतः हिंदू हर प्रकार के सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सराहते हैं। मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रतिकृति बनाना मना है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर पर अरबस्क यानी बेल बूटे का काम, ज्यामितीय प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। कुतुब मीनार दिल्ली, 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 कुतुब मीनार दिल्ली। संरचनाओं का रूपाकार, संरचनाओं का रूपाकार, संरचनाओं का रूपाकार, संरचनाओं का रूपाकार, संरचनाओं का रूपाकार। अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे, जैसे रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय या कारवां सराय, कोस मीनारे आदि। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे, जैसे रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय या कारवां सराय, कोस मीनारे आदि। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे, जैसे रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय या कारवां सराय, कोस मीनारे आदि। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों के द्वारा बनवाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों के द्वारा बनवाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों द्वारा बनवाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। उतरते क्रम में देखें तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनकी श्रेणियों, ग्रामीण सम्राट वर्ग और किसी पंथ के अनुयायी गण थे। उतरते क्रम में देखें तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनकी श्रेणियों, ग्रामीण सम्राट वर्ग और किसी पंथ के अनुयायी गण थे। उतरते क्रम में देखें तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनकी श्रेणियों, ग्रामीण सम्राट वर्ग और किसी पंथ के अनुयायी थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा अलंकृत शैलियों तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा अलंकृत शैलियों तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्य को अत्यधिक प्रभावित किया। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा अलंकृत शैलियों तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्य को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरचनाओं की सौंदर्यानुभूति ने भी इस वास्तुकला का पर्याप्त प्रभाव डाला। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरचनाओं की सौंदर्यानुभूति ने इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। इसके अलावा सामग्री की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरचकों की सौंदर्यानुभूति ने भी इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उन्होंने दूसरों के वास्तुकला तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उन्होंने दूसरों के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी उन्होंने दूसरों के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। शैलियों के प्रकार,
शैलियों के प्रकार। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू गुजरात बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली आगरा और लाहौर, और दक्कनी शैली बीजापुर गोलकुंडा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू गुजरात बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली आगरा और लाहौर, और दक्कनी शैली बीजापुर गोलकुंडा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू गुजरात बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली आगरा और लाहौर, और दक्कनी शैली बीजापुर गोलकुंडा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू गुजरात बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली आगरा और लाहौर, और दक्कनी शैली बीजापुर गोलकुंडा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू गुजरात बंगाल और जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली आगरा और लाहौर, और दक्कनी शैली बीजापुर गोलकुंडा। ये श्रेणी वास्तुकलात्मक कार्यों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खांचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ये श्रेणी वास्तुकलात्मक कार्यों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खांचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ये श्रेणी वास्तुकलात्मक कार्यों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खांचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। जटिल जाली का काम आमेर किला जयपुर, 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 जटिल जाली का काम आमेर किला जयपुर। उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव, उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव, उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव, उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव, उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव। प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण मेहराबों में सरदल लिंटल घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्णन और उत्कीर्णन फलक, जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण मेहराबों में सरदल लिंटल घंटी और जंजीर के नमूने का उत्कीर्णन और उत्कीर्णित फलक, जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जिनमें जैसे कि तोरण मेहराबों में सरदल लिंटल घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्णन और उत्कीर्णित फलक, जिनमें वृक्ष उकेरे गए थे। गुजरात की वास्तुकला का एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उसके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण मेहराबों में सरदल लिंटल घंटी और जंजीर के नमूनों का उत्कीर्णन और उत्कीर्णित फलक, जिसमें वृक्ष उकेरे गए थे। इसके विपरीत सरखेज और शेख अहमद खुट्टू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुगल मकबरों का बहुत प्रभावित किया। इसके विपरीत सरखेज और शेख अहमद खुट्टू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुगल मकबरों को बहुत प्रभावित किया। इसके विपरीत सरखेज और शेख अहमद खुट्टू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर से बनी दरगाह ने रूप और साज सज्जा में मुगल मकबरों को बहुत प्रभावित किया। अन्य सज्जात्मक रूप, अन्य सज्जात्मक रूप, अन्य सज्जात्मक रूप, अन्य सज्जात्मक रूप, अन्य सज्जात्मक रूप। इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला भी शामिल है। इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गचकारी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था या उनमें रंग भरे जाते थे। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था या उनमें रंग भरे जाते थे। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था या उनमें रंग भरे जाते थे। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे। नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे। नमूने पत्थर में पेंट किए जाते थे या पत्थर पर उकेरे जाते थे। इन नमूनों में तरह तरह के फूल शामिल थे। ये फूल उपमहाद्वीप और बाहरी स्थानों पर, खासतौर पर ईरान में लगते थे। इन नमूनों में तरह तरह के फूल शामिल थे। ये फूल उपमहाद्वीप में और बाहरी स्थानों पर, खासतौर पर ईरान में लगते थे। इन नमूनों में तरह तरह के फूल शामिल थे। ये फूल उपमहाद्वीप में और बाहरी स्थानों पर, खासतौर पर ईरान में लगते थे। चापों मेहराबों के भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। चापों मेहराबों के भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। चापों मेहराबों के भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। चापों मेहराबों के भीतरी मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों में भी सरू, चिनार और अन्य वृक्ष की तथा फूलदानों से सजाया जाता था। दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों तथा
फूलदानों से सजाया जाता था। दीवारों को भी सरू चिनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। दीवारों को भी सरू चिनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों को काम में लिया जाता था। इनकी डिजाइनें कपड़ों और गलीचों पर भी पाई जाती थी। इनकी डिजाइनें कपड़ों और गलीचों पर भी पाई जाती थी। इनकी डिजाइनें कपड़ों और गलीचों पर भी पाई जाती थी। इनकी डिजाइनें कपड़ों और गलीचों पर भी पाई जाती थी। 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई जाती थी। 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई जाती थी। 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई जाती थी। 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दियों में दीवारों और गुंबदों की सतहों पर टाइलें भी लगाई जाती थी। उस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला था। उस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला था। उस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला था। उस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा और पीला था। उसके बाद सतही सजावट के लिए खासतौर पर दीवारों के हाशियों के लिए चरखाना ये चौपड़ पर चिकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद सतही सजावट के लिए खासतौर पर दीवारों के हाशिए के लिए चरखाना या चौपड़ पर चिकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद सतही सजावट के लिए खासतौर पर दीवारों के हाशिए के लिए चरखाना या चौपड़ पर चिकारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदों पर लाजवंत बनी लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदों पर लाजवंत बनी लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदों पर लाजवर्त मनी लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदों पर लाजवर्त मनी लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। कभी कभी भीतरी दीवारों और चंदों पर लाजवर्त मनी लेपिस लेजुली का भी प्रयोग किया जाता था। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बेलबुट्टे के काम, सुलेखन तथा और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बेलबुट्टे के काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बेलबुट्टे का काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बेलबुट्टे के काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस्क यानी बुलेट बेलबुट्टे के काम, सुलेखन और ऊंचे तथा नीचे उभारदार उत्कीर्णन शामिल थे। जालियों का प्रयोग भी बहुतायत से होता था। जालियों का प्रयोग भी बहुतायत से होता था। जालियों का प्रयोग भी बहुतायत से होता था। उच्च उभारदार उत्कीर्णन त्रिआयामी जैसी दिखाई देता था। उच्च उभारदार उत्कीर्णन त्रिआयामी जैसा दिखाई देता था। उच्च उभारदार उत्कीर्णन त्रिआयामी जैसा दिखाई देता था। उभारदार उत्कीर्णन त्रिआयामी जैसा दिखाई देता था। चापे मेहराबें सादी और सिमटी हुई थी और कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। चापे मेहराबें सादी और सिमटी हुई थी, कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। चापे मेहराबें सादी और सिमटी हुई थी, कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। 16वीं शताब्दी और उससे आगे चापे तिकुलिया या बहुत से बेलबूटों वाली बनाई जाने लगी। 16वीं शताब्दी और उससे आगे चापे तिकुलिया या बहुत से बेलबूटों वाली बनाई जाने लगी। 16वीं शताब्दी और उससे आगे चापे तिकुलिया या बहुत से बेलबूटों वाली बनाई जाने लगी। चापों के स्कंध गोल आभूषणों या उभरवा नक्काशी से सजे होते थे। चापों के स्कंध गोल आभूषणों या उभरवा नक्काशी से सजे होते थे। चापों के स्कंध गोल आभूषणों या उभरवा नक्काशी से सजे होते थे। चापों के स्कंध गोल आभूषणों या उभरवा नक्काशी से सजे होते थे। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबद छतरियों और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबदों, छतरियों और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे छोटे गुंबदों, छतरियों और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। व्योम रेखा केंद्रीय गुंबद एवं अन्य छोटे गुंबदों, छतरियों और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती थी। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर उल्टे कमल का पुष्प का नमूना और धातु या पत्थर का कलश होता था। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर एक उल्टे कमल पुष्प का नमूना और एक धातु या पत्थर का कलश होता था। दीवार पर डैडो पैनल आगरा। 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 पियत्रा दुएरा का काम 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 आगरा। भवन निर्माण सामग्री। 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 भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री रोड़ी, कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री रोड़ी,
कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री रोड़ी कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था। उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफ़ी मोटी होती थी। उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफ़ी मोटी होती थी। उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफ़ी मोटी होती थी। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के चौक जड़े जाते थे। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के चौक जड़े जाते थे। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के चौक जड़े जाते थे। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि साप्टी बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर आदि। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे साप्टी बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर आदि। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे साप्टी बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर आदि। दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था। दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था। दीवारों को अंतिम रूप देने तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था। 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। 17वीं शताब्दी के शुरू होते होते भवन निर्माण के कार्य में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा था। इनसे निर्माण कार्य अधिक तरलता और नम्रता आ गई। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्रता आ गई। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्रता आ गई। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। किला ऑब्लिक दुर्ग, 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 किला ऑब्लिक दुर्ग। ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता थे, क्योंकि ऐसे अवैध किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि ऐसे अवैध किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि ऐसे अवैध किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों का आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था, तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उसे छीन जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। जब ऐसे किलों का आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता था, तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति व प्रभुसत्ता उसे छीन जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था, तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उसे छीन जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी और दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। इस तरह के कई दुर्भेद, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी और दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। इस तरह के कई दुर्भेद, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं, उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। इस तरह के कई दुर्भेद, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। इस तरह के कई दुर्भेद, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और उनकी कल्पना शक्ति कुंठित पड़ती दिखाई देती है। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का उपयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता था। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर देखा जा सकता था। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। इन ऊंचाइयों के कई फायदे थे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र को दूर दूर तक देखा जा सकता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ऊंचाइयां सामरिक महत्व रखती थी। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ऊंचाइयां सामरिक महत्व रखती थी। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ऊंचाइयां सामरिक महत्व रखती थी। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी, और सबसे बड़ी बात तो यह कि इनमें आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनसे आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। उनमें आवास और दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत खाली जगह होती थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनसे आम लोगों तथा आक्रमणकारियों के मन में भय पैदा होता था। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों के और भी कई फायदे थे, जिनमें से यह था कि किले के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसे कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों के और भी कई फायदे थे, जिनमें से एक यह था कि किलों के चारों ओर बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसे कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है।
ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों के और भी कई फायदे थे, जिनमें से एक यह था कि किले के चारों और बाहरी दीवारों के एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसे कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है। ऐसी ऊंचाइयों पर बने किलों के और भी कई फायदे थे, जिनमें से एक यह था कि किलों के चारों और बाहरी दीवारों को एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसे कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में प्रवेश के लिए भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर किले में पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई लड़नी होती थी। दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे उसके प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे उसके प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। दौलताबाद के किले में शत्रु को धोखे में डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे उसके प्रवेश द्वार दूर दूर पर टेढ़े मेढ़े ढंग से बेहद मजबूती के साथ बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से भी तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिसमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुँचने के लिए एक भूल भुलैया को पार करना पड़ता था, और इस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिकों को चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिसमें दूसरा किला पहले किले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था और उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया को पार करना पड़ता था, और इस भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु के सैनिकों को चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिराकर मौत के मुंह में पहुंचा देता था। दौलताबाद किला 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 ग्वालियर का 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 किला इसलिए अजय माना जाता था क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। ग्वालियर का किला इसलिए अजय माना जाता था क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट थी और उस पर चढ़ना असंभव था। ग्वालियर की किला इसलिए अजय माना जाता था क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट था और उस पर चढ़ना असंभव था। इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों के लिए लिया जाता था इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों में लिया जाता था इसे आवास की व्यवस्था के अलावा और भी कई कामों में लिया जाता था। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी, पर वह भी ग्वालियर के किलों को देखकर भयभीत हो गया था। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी गई, पर वह भी ग्वालियर के किलों को देखकर भयभीत हो गया था। बाबर को वैसे तो हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई, पर वह भी ग्वालियर के किलों को देखकर भयभीत हो गया था। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है, यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। चित्तौड़गढ़ को एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है और यह सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना रहा। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें से कुछ विजय एवं वीरता के स्मारक स्तंभ एवं शिखर है। इसमें कई तरह के भवन हैं, जिनमें से कुछ विजय एवं वीरता का स्मारक स्तंभ एवं शिखर है। इसमें कई तरह के भवन है, जिनमें से कुछ विजय एवं वीरता का स्मारक स्तंभ एवं शिखर है। इनमें कई तरह के भवन है, जिनमें से कुछ विजय एवं वीरता का स्मारक स्तंभ है एवं शिखर है। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापति तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी है। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापतियों तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी है। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापतियों तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी है। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापतियों और सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी है। इसमें अनेक जलाशय हैं। इस किले के प्रधान सेनापतियों तथा सैनिकों के साथ अनेक वीर गाथाएं जुड़ी है। इसके अलावा इसमें कई स्थल है जो यहाँ नर नारियों के त्याग और तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे कई स्थल है जो यहाँ के नर नारियों के त्याग तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे कई स्थल है जो यहाँ के नर नारियों के त्याग तपस्या और बलिदान की याद दिलाते हैं। इन सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें स्थित राजमहलों ने अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभावों को बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है। इन सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें स्थित राजमहलों ने अपने शैलियों के अलंकारिक प्रभावों को बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है। इन सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें स्थित राजमहलों ने अपनी अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभावों को बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है। इस सभी किलों का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इनमें स्थित राजमहलों ने अनेक शैलियों के अलंकारिक प्रभावों को बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजो रखा है।
मीनारे, चांद मीनार दौलताबाद, मीनारे 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 मीनारे, चांद मीनार दौलताबाद, 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 चांद मीनार दौलताबाद। मीनारे, अस्तंभ या गुंबद एक अन्य रूप में मीनार, एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। अस्तंभ या गुंबद का एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। स्तंभ या गुंबद का एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। स्तंभ या गुंबद का एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। स्तंभ या गुंबद का एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती है। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थी दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थी दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थी दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थी दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले के चांद मीनार। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनारें थी दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था। तथापि इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक थी जो उसके विरोधियों के मन में भय पैदा करती रहती थी, चाहे वे विरोधी शरणार्थियों या अन्य किसी धर्म के अनुयायी। तथापि इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक थी जो उसके विरोधियों के मन में भय पैदा करती रहती थी, चाहे वे विरोधी शरणार्थियों या किसी अन्य धर्म के अनुयायी। तथापि इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक थी जो उसके विरोधियों के मन में भय पैदा करती रहती थी, चाहे वे विरोधी शरणार्थियों या किसी अन्य धर्म के अनुयायी। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जोड़ा जाता है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 237 फीट ऊंची है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फीट ऊंची है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फीट ऊंची है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फीट ऊंची है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फीट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या संकरी होती चली जाती है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या संकरी होती चली जाती है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या संकरी होती चली जाती है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली या संकरी होती चली जाती है। यह बहुभुजी और वृत्ताकार रूपों का मिश्रण 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 है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर से बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर की बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिल में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग की बलुआ पत्थर की बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारजे अत्यंत सजे हुए हैं और इसमें कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारजे अत्यंत सजे हुए हैं और इसमें कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारजे अत्यंत सजे हुए हैं, इसमें कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारजे अत्यंत सजीव और इनमें कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है। अब यह आडू रंग से पुती हुई है। अब यह आडू रंग से पुती हुई है। अब यह आडू रंग से पुती हुई है। अब यह आडू रंग से पुती हुई। अब यह आडू रंग से पुती हुई है। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखीय सजा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान के आयतों के लिए प्रसिद्ध था। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखीय सजा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान के आयतों के लिए प्रसिद्ध था। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखीय सजा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान के आयतों के लिए प्रसिद्ध था। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखीय सजा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान के आयतों के लिए प्रसिद्ध था। इसका बाहरी भाग कभी पकी हुई टाइलों पर बनी द्विरेखीय सजा पट्टी और बड़े बड़े अक्षरों में खुदी कुरान के आयतों के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकारों का भी हाथ था। यद्यपि यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकारों का भी हाथ था। यद्यपि यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकारों का भी हाथ था।
मकबरे 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 मकबरे। शासकों और शाही परिवारों के लिए कब्रों पर विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत की एक लोकप्रिय रिवाज था। शासकों और शाही परिवारों के लिए कब्रों पर विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। शासकों और शाही परिवार के लिए लोगों के लिए कब्रों पर विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ऐसे मकबरे के कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुर्रहीम खाना और आगरा स्थित अकबर व इत्माउद्दौला के मकबरे हैं। ऐसे मकबरों में कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुर्रहीम खाना और आगरा स्थित अकबर व इत्माउद्दौला के मकबरे हैं। ऐसे मकबरों में कुछ सुप्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली के गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुर्रहीम खाना और आगरा स्थित अकबर व इत्माउद्दौला के मकबरे हैं। ऐसे मकबरों के सुप्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुर्रहीम खाना और आगरा स्थित अकबर व इत्माउद्दौला के मकबरे हैं। ऐसे मकबरों के सुप्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुर्रहीम खाना और आगरा स्थित अकबर व इत्माउद्दौला के मकबरे हैं। मकबरा यह सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत और स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहां हर तरह के ऐशो आराम होगा। मकबरा यह सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत और स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहां हर तरह के ऐशो आराम होगा। मकबरा यह सोचकर बनाया जाता था कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाला इंसान को क़यामत के दिन इनाम के तौर पर सदा के लिए जन्नत स्वर्ग भेज दिया जाएगा, जहाँ हर तरह का ऐशो आराम होगा। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। इसी स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना को लेकर मकबरों का निर्माण किया जाने लगा। शुरू में तो इन मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच में, जैसे बाग बगीचा के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाया जाने लगा, जैसे कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले में पाते हैं, जहाँ ये दो चीज़ें पाई जाती है। शुरू में तो इन मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच में, जैसे बाग बगीचों के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाया जाने लगा, जैसा कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले में पाते हैं। शुरू में तो इन मकबरों की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच, जैसे बाग बगीचों के भीतर या किसी जलाशय या नदी के किनारे बनाया जाने लगा, जैसा कि हम हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले पाते हैं, जहाँ ये दोनों चीज़ें पाई जाती है। यह तो निश्चित है कि इतनी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने भर के लिए नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति के शान और शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना भी रहा होगा। यह तो निश्चित है कि इतनी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने भर के लिए तो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति के शान और शौकत और ताकत का भी प्रदर्शन करना रहा होगा। यह तो निश्चित है कि इतनी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने भर के लिए नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति के शान और शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना भी रहा होगा। सराय 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 सराय। मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यत्र बनाई जाती थी। मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों के आसपास यत्र बनाई जाती थी। मध्यकालीन भारत की एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में शहरों के आसपास यत्र बनाई जाती थी। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी और उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि को कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी और उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि को कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंड पर बनाई जाती थी और उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारियों आदि को कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना था। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठे होते या ठहरते थे। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठे होते और या ठहरते थे। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती थी और वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठे होते या ठहरते थे। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभाव, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामयिक रीति रिवाज आदि का आदान प्रदान होता था। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभाव, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामयिक रीति रिवाजों आदि का आदान प्रदान होता था। इसके फलस्वरूप आम लोगों के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभाव, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामयिक रीति रिवाजों आदि का आदान प्रदान होता था। लोगों के लिए इमारतें, लोगों के लिए इमारतें, लोगों के लिए इमारतें, लोगों के लिए इमारतें, लोगों के लिए इमारतें।
इत्मदुल्ला का मकबरा आगरा, इत्मदुल्ला का मकबरा आगरा, इत्मदुल्ला का मकबरा आगरा, इत्मदुद्दौला 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 का मकबरा आगरा। लोगों के लिए इमारतें। मध्यकालीन भारत का वास्तुकला अनुभव राजे रजवाड़े या राजशाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के समान वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल पाया जाता है। मध्यकालीन भारत का वास्तुकला अनुभव राजे रजवाड़े या शाही परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के समान वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल पाया जाता है। मध्यकालीन भारत का वास्तुकलात्मक अनुभव राजे रजवाड़े या शाही परिवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के समान वर्गों द्वारा और उनके लिए भी सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन आदि बनाए गए, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों और सजावटों का मेल पाया जाता है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे और बाजार आदि शामिल है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल है। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, खानकाह और दरगाह, स्मृति द्वार, भवनों के मंडप और बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल है। जामा मस्जिद, लास्ट पेज। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली, 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 जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद मध्यकालीन भारत में स्थान स्थान पर अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई, जहां नमाज आदि के लिए विशाल आंगन थे। मध्यकालीन भारत में स्थान स्थान पर अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई, जहां नमाज आदि के लिए विशाल आंगन थे। मध्यकालीन भारत में स्थान स्थान पर अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई, जहां नमाज आदि के लिए विशाल आंगन थे। यहाँ हर जुमे शुक्रवार को दोपहर के बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जमा होती थी। यहाँ हर जुमे शुक्रवार को दोपहर के बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जमा होती थी। यहाँ हर जुमे शुक्रवार को दोपहर बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जमा होती थी। ऐसी सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों को इकट्ठा होना जरूरी था। ऐसी सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों को इकट्ठा होना जरूरी था। ऐसी सामूहिक नमाज के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों का इकट्ठा होना जरूरी था। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम एक खुला खुतबा को पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाए गए उनके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम एक खुतबा को पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाए गए उसके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम एक खुला खुतबा को पढ़ा जाता था और आम प्रजा के लिए बनाए गए उनके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता था। मध्यकाल में एक शहर में एक जामा मस्जिद होती थी, जो अपने नज़दीकी परिवेश के साथ साथ आम लोगों यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लिए जीवन केंद्र बिंदु थी। मध्यकाल में एक शहर में एक जामा मस्जिद होती थी, जो अपने नज़दीकी परिवेश के साथ साथ आम लोगों यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के लिए जीवन का केंद्र बिंदु थी। मध्यकाल में एक शहर में एक जामा मस्जिद होती थी, जो अपने नज़दीकी परिवेश के साथ साथ आम लोगों यानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों के लिए जीवन का केंद्र बिंदु होती थी। इसका कारण यह था कि यहाँ धार्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत होता था। इसका कारण यह था कि यहाँ धार्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत होता था। इसका कारण यह था कि यहाँ धार्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बहुत होता था। आमतौर पर ऐसी मस्जिद काफ़ी बड़ी होती थी। उसमें एक खुला सहन होता था, जो 3 तरफ से ढके हुए रास्तों, इबादत घरों से घिरा हुआ होता था और उसमें पश्चिम की ओर किबला दीवान होता था। आमतौर पर ऐसी मस्जिद काफ़ी बड़ी होती थी। उसमें एक खुला सहन होता था, जो 3 तरफ से ढके हुए रास्तों, इबादत घरों से घिरा होता था और उसमें एक पश्चिम की ओर किबला दीवान होता था। आमतौर पर ऐसी मस्जिद काफ़ी बड़ी होती थी। उसमें एक खुला सहन होता था, जो 3 तरफ से ढके हुए रास्तों, इबादत घरों से घिरा होता था और उसमें पश्चिम की ओर किबला दीवान होता था। आमतौर पर ऐसी मस्जिदें काफ़ी बड़ी होती थी। उसमें एक खुला सहन होता था, जो 3 तरफ से ढके हुए रास्ते, इबादत घरों से घिरा होता था और उसमें पश्चिम की ओर किबला दीवान होता था। यहीं पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते थे। यहीं पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते थे। यहीं पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते थे। यहीं पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते थे। नमाजी अपनी इबादत प्रार्थना पेश करते समय मेहराब की ओर अपना मुंह रखते थे, क्योंकि यह मक्का की काबा की दिशा में होती थी। नमाजी अपनी इबादत प्रार्थना पेश करते समय मेहराब की ओर अपना मुंह रखते थे, क्योंकि यह मक्का में काबा की दिशा होती थी। नमाजी अपनी इबादत प्रार्थना पेश करते समय मेहराब की ओर अपना मुख रखते थे, क्योंकि यह मक्का काबा में दिशा होती थी। मुख्य द्वार, सहन, दीवान, द्वार, मेहराब, किबला, धौरहरा। मुख्य द्वार, सहन, दीवान, द्वार, मेहराब, किबला, धौरहरा। मुख्य द्वार, सहन, दीवान, द्वार, मेहराब, किबला, धौरहरा।
मुख्य द्वार सहन दीवान द्वार मेहराब किबला धौरहरा तालाब। मुख्य द्वार सहन दीवान द्वार मेहराब किबला धौरहरा तालाब। मुख्य द्वार सहन दीवान द्वार मेहराब किबला धौरहरा तालाब। मुख्य द्वार सहन दीवान द्वार मेहराब किबला धौरहरा तालाब।